दोस्तों आपने देखा ही होगा कि लाइफ में कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग नौकरी के पीछे भागते हैं तो कुछ लोग अपना बिजनेस करने लग जाते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो किताब रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है, इस किताब में ये भी समझाया गया है कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किए बिना भी बहुत अमीर बन जाते हैं जबकि बहुत पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख कर ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं। इस किताब में आप ये भी जानेंगे कि कैसे कुछ लोग सफल इन्वेस्टर बन पाते हैं जबकि कुछ लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते। तो आइए इस किताब में से फाइनेंशियल फ्रीडम के सीक्रेट्स के बारे में आज जानते हैं। दोस्तों मैं इस किताब को 5 पार्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं हूं बंटी धीमान और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। मैं पूरी किताब को पहले खुद पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका पूरा निचोड़ एक वीडियो के रूप में कुछ मिनट की वीडियो में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 1 से, जो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा बनाया गया एक सिंपल मॉडल है जो ये बताता है कि पैसा कमाने के 4 रास्ते हो सकते हैं। ESBI। E मतलब है एम्प्लॉय, इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं। S का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग फ्रीलांसर या फिर छोटे बिजनेस ओनर होते हैं। B का मतलब है बिजनेस, इस क्वाड्रेंट के लोगों का अपना एक बिजनेस होता है, ये दूसरों को सैलरी देते हैं, उन लोगों से काम करवाते हैं। और I का मतलब है इन्वेस्टर, ये लोग इन्वेस्टर होते हैं तथा तरह तरह से ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका पैसा अपने आप ही ग्रो करता रहता है। लेखक कहते हैं कि इन चारों क्वाड्रेंट्स में कुछ लोग तो बहुत पैसा कमाते हैं जबकि बाकी इतना पैसा नहीं कमाते। जैसे लेफ्ट क्वाड्रेंट में E और S ये कम पैसा कमाते हैं और राइट साइड जो क्वाड्रेंट है उसमें B और I वाले लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। पार्ट 2 में जानते हैं ESBI के बारे में। आइए इन सभी क्वाड्रेंट्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय। दोस्तों जो लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं वो जॉब ढूंढते हैं। सिक्योरिटी ढूंढने के पीछे की वजह उनका डर होता है जो समाज हमारे अंदर बचपन से ही डाल देता है। ऐसे लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और लाइफ में रिस्क लेने से डरते हैं। ये लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। ये दूसरों के लिए काम करते हैं और हर महीने एक गारंटीड सैलरी लेते हैं। ज़्यादातर लोगों को अपना बिजनेस करने की सीख नहीं दी जाती और इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं सिखाया जाता। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि इस मेथड से आप रिच तो बन सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगेगा। दूसरा, आप हमेशा 9 से 5 तक फंसे रहेंगे जॉब में, काम में, मन मुताबिक छुट्टी भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट में लोग सिक्योरिटी नहीं चाहते, वो कंट्रोल चाहते हैं। वो अपने ऊपर कोई बॉस पसंद नहीं करना चाहते या अपने ऊपर कोई बॉस उन्हें पसंद नहीं होता। वो किसी एक स्किल में महारत हासिल करते हैं और उस पर बेस्ड अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन ये क्वाड्रेंट सबसे रिस्की है, इसमें सब कुछ आपको खुद करना होता है, सारे डिसीजंस आपको ही लेने होते हैं। एम्प्लॉयज़ की तरह पैसों की कोई गारंटी नहीं होती और ना ही कोई बोनस आदि मिलता है। और इसमें आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होती है क्योंकि आप खुद अपने एम्प्लॉय हैं। इसमें शॉपकीपर्स, रेस्टोरेंट ओनर, स्मॉल स्केल स्टार्टअप, फ्रीलांसर आदि आते हैं। लेकिन बहुत सी शॉप्स ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाती। बहुत से स्टार्टअप्स हर साल शुरू होते हैं और जल्दी बंद भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस, द बिजनेस ओनर। इस क्वाड्रेंट के लोग पूरी आज़ादी चाहते हैं, पैसे की भी और टाइम की भी। ये लोग वास्तव में अपने से टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं और उनकी मदद से अपना एक एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। लेखक कहते हैं कि S ग्रुप कई बार B में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर किसी ने छोटा सा या रेस्टोरेंट लगाया है और वो अगर चल पड़ा तो धीरे धीरे उसकी फ्रेंचाइजी सारी दुनिया भर में वो शुरू कर सकता है। इस क्वाड्रेंट के लोगों में नेटवर्किंग स्किल, लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स कूट कर भरी होती है। ये अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करवा पाते हैं या लोन ले लेते हैं और फिर बड़े लेवल पर बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ के पास पुश्तैनी दौलत होती है, बिजनेस लगाने का ये फ़ायदा होता है।
आपको उसे खुद मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसे दूसरे लोगों पर छोड़ सकते हैं। इससे आपको पैसे के साथ साथ टाइम की भी आज़ादी मिल जाती है। दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं और आप अपने टाइम के साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन बिज़नेस लगाने के लिए आपको बहुत पैसा भी होना चाहिए आपके पास। तो आपको बहुत पैसा चाहिए और बहुत बार तो ये बिज़नेस डूब भी सकता है, इस बात को भी याद रखें। इसलिए चलाने का अच्छा नॉलेज या अच्छा ज्ञान आपके पास ज़रूर होना चाहिए बिज़नेस को चलाने के लिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टर। दोस्तों, इस तरह के लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम की फ्रीडम भी चाहते हैं। ये लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से इंटरेस्ट कमाते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टर बन सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया में लोगों को इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी नहीं दी जाती। उन्हें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के फ़र्क के बारे में पता ही नहीं होता। कितने लोगों के पीपीएफ अकाउंट होते होंगे? पीपीएफ ही एक ऐसा टूल है जो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। इसमें पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है, लेकिन ये अच्छी बात है। आपको हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करने होते हैं। इस तरह से 15 साल में लगभग 23 लाख जमा करवाते हो, लेकिन 15 साल बाद आपको 40 लाख मिलते हैं। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू है। अगर आप 30 साल तक उस पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपके 25 लाख लगभग 2 करोड़ हो जाएंगे। अगर इसी पैसे को बैंक में सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और आपका पैसा डबल भी नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के टूल्स के बारे में और जानना है तो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत सी बुक्स लिखी हुई हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। या फिर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सी बुक्स और बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सी बुक्स की वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन वीडियोस को देखकर भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत सी चीज़ें या बातें सीख सकते हैं। यानी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। इसलिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना अगर आपने नहीं किया। आपको आगे भी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बहुत सी वीडियोस मिलती रहेंगी जिनसे हमेशा लाइफ टाइम आपको सीखने को मिलता रहेगा। तो पार्ट 3 में हम जानते हैं लाइफ ऑफ नॉन इन्वेस्टर्स, यानी निवेश ना करने वालों का जीवन। दोस्तों, जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते उनके साथ ये चीज़ें होती हैं, जैसे उन्हें सारी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें उम्र भर सारी ज़िंदगी पैसे की किल्लत रहती है, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें कभी भी असली आज़ादी नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की अच्छी किताबें ज़रूर पढ़िए और जो मैंने बताया है आप अपनी पहली वाली सिचुएशन से बाहर निकलकर अमीरी और आज़ादी का जीवन ज़रूर बिताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो अब ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं चाहता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम बाकी के 2 पार्ट्स इस किताब में से जो मैंने आपको कहा था वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, उसमें आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए प्लीज़ इसे लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि मैंने बताया था यही मेरी मोटिवेशन का राज है इसी तरह से काम करते रहने के लिए। कमेंट करके बता सकते हैं आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या फ्यूचर वीडियो के लिए कौन सी बुक पर या कौन सी वीडियो टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करूं वीडियो के फॉर्म में। दोस्तों, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने में हेल्प मिल सके। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, इससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।